आज पोस्टर कौन सा आ सकता है राजा साहब का, उसके बारे में बात करने से पहले यार एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि माय फेवरेट सॉन्ग सहना सहना। ओके। और द राजा साहब जो है फिल्म कितना करने वाली है, और उसका बीजीएम बाय द वे इस सॉन्ग का मुझे बहुत पसंद है। एंड तेलुगु वर्जन वाला सॉन्ग ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो डे 4 कलेक्शन की बात करें तो मेकर्स की तरफ से 4 दिन में 201 करोड़ का पोस्टर आया था, जिसमें हेटर्स को वहाँ पे भी बर्नॉल की ज़रूरत। देखो भाई, स्टारडम ऐसा बनाओ कि लोग हेटर्स को भी 4 दिन में 201 करोड़ कम लगे। या यार ये स्टारडम है उसका। तो या और कुछ लोगों का भौंकना शुरू हो गया कि वो फेक है फेक है। बोलो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर उस ट्रेड्स के हिसाब से भी जाओ ना, तो भी 170 180 तो कम से कम आया ही है ना। तो ठीक है, 170 180। एंड आई एग्री विद दिस कि मुश्किल है फिल्म का, क्योंकि जो बजट है वो बहुत ज़्यादा है। और आज बाय द वे आप सबको संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। देखते हैं क्या होगा कलेक्शन अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया। मैं बता देता हूँ, देखो मेकर्स का पोस्टर क्या आएगा वो भी बताऊँगा। बॉक्स ऑफिस इंडिया का साइट कहाँ पे है, मतलब क्या क्या बता रहा है वो भी बताऊँगा। देखो उनके अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग राजा साहब को कम से कम वर्ल्ड वाइड में 418 करोड़ करने पड़ेंगे ग्रॉस में, तब जाके वो हिट होगी, जो मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया होना चाहिए, मेकर्स के पोस्टर्स से नहीं बोल रहा हूँ भाई। और हिंदी में 70 करोड़ का ग्रॉस करना चाहिए। अगर हिंदी की बात करें तो 70 ग्रॉस मुश्किल है, हिंदी का नहीं आएगा। 35 करोड़ ग्रॉस तक आ सकता है हिंदी, 25 नेट तक जा सकती है, 28 नेट तक जा सकती है, 35 ग्रॉस हो सकता है, 70 ग्रॉस मुश्किल है। सो हिंदी का छोड़ दो, लेकिन जो पैन इंडिया ओवरऑल तेलुगु वेलुगु अगर आप सब कुछ कहना चाहते हो, 418 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस होना चाहिए बॉक्स ऑफिस की साइट पे। मेकर्स की साइट नहीं बोल रहा हूँ मैं। और बॉक्स ऑफिस की साइट पे अभी ये फिल्म कितना दिखा रही है मालूम है? 175 करोड़ ग्रॉस 5 दिनों में दिखा रही है। ओके, तो इससे पता चलता है कि मुश्किल है। हाँ, मेकर्स का जो पोस्टर आएगा वो भी बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मेकर्स का जो पोस्टर आज आएगा वो 215 करोड़ के आसपास आएगा, शायद 215 220। बट देखो यार, मैं सीधी बात बोलूँगा, मेकर्स ने भी अब ट्रेड्स के साथ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा तुम पोस्टर्स दोगे ना अपने, ठीक है दो, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कलेक्शन ज़बरदस्त आ रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूँ ये चीज़। वो कोई बहुत बड़ा चढ़ा के तो नहीं दे रहे, बट फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि बाद में क्या होगा, ये लोग 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस तक नहीं दिखा पाएंगे पोस्टर। मुझे लगता है मेकर सिर्फ 2-3 दिन और पोस्टर देगा, शायद ही आज देगा, शायद देगा। कल नेट कलेक्शन सिर्फ 5 करोड़ आया है, आज भी आप 4.5-5 करोड़ का पकड़ो। इसी के साथ ये फिल्म 125 करोड़ पे जाएगी नेट में 6 दिनों में। वर्ल्ड वाइड में अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स जाएगी ये 185 करोड़ ग्रॉस में। ओके, और मेकर्स के हिसाब से जाएगी ये 225 से 230 करोड़, इवन उससे भी ज़्यादा जा सकती है, पर मैं मान के चल रहा हूँ। सो इट्स नॉट डन, आई मीन कम ऑन, मेकर्स पोस्टर्स दे रहे हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेकर्स के पोस्टर्स को रीपोस्ट किया है। ट्विटर पे भी तेलुगु साइट्स ने, कुछ लोगों ने रीपोस्ट किया है, लोकमत वगैरह ने। ओके, कुछ अपने हिंदी साइट्स ने भी लोकमत वगैरह, लोकमत टाइम्स वगैरह ने किया है, इंग्लिश साइट्स ने। तो भाई मेकर्स के पोस्टर पे लोगों को ट्रस्ट है, मतलब क्योंकि मेकर्स ने फाइनली पोस्टर दे दिया है। अब कुछ लोग यहाँ पे उस पर भी भौंक रहे कि ये फेक है वो। देखो भाई, एक सिंपल सी बात है, वर्डिक्ट को लेके तो भाई ट्रेड ही देगा वर्डिक्ट। मेकर्स के पोस्टर्स कहाँ तक आते हैं, मैं ये मेकर्स को लेकर इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी विथ एक तरीके से प्रूफ ये पोस्टर्स देने चाहिए। पोस्टर्स सिर्फ देते रह रहे हो आप, वर्ल्ड वाइड के ग्रॉस और नेट का भी कोई बता नहीं रहे हो, वो देना चाहिए, मेरा ये मानना। क्योंकि जब ऐसा कभी आता है ना पोस्टर्स, तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ 4-5 दिन देते हैं पोस्टर्स और बाद में डायरेक्ट कुछ नहीं डालते। तो आई थिंक आज संक्रांति है, तो ऑब्वियसली आज ये देंगे कुछ पोस्टर्स, शायद कल तक भी दे देंगे कुछ पोस्टर्स, बट उसके बाद शायद अचानक पोस्टर देना ही बंद कर देंगे। तो इससे क्या होता है, तो इससे तो भाई ट्रेड वाला ही फाइनल हो जाएगा ना, मतलब वही एक ट्रेड पे ही लोग बिलीव करते हैं ना। तो वर्डिक्ट के हिसाब से तो अभी तो भाई सेफ नहीं है फिल्म। ऑन सीरियस नोट, हिंदी में तो भाई इसका वर्डिक्ट फ्लॉप टाइप का ही आएगा, इनफैक्ट डिज़ास्टर भी आ सकता है। हिंदी का वर्डिक्ट बोल रहा हूँ मैं। और जैसा कि मैं पहले भी बोला था,
मेकर्स ने ज़िद नहीं करनी चाहिए थी इस फिल्म को लेके। ये पैन इंडिया लेवल बनी, ये सिर्फ तेलुगु में रिलीज़ कर देते, हिंदी में इनका खर्चा भी ज़्यादा हो गया, और प्रभास के वो जो 150-200 करोड़ वाला एंगल था फीस का, ये इनको थोड़ा महंगा पड़ गया भाई। और वीएफएक्स वगैरह पे मेरा तो ये भी कहना है कि वीएफएक्स पे ध्यान मत दो रे भाई, वीएफएक्स से ज़्यादा स्टोरी मैटर करती है, मेरा आज भी कहना है। तो जो हुआ वो हुआ, उससे इतना कोई इशू नहीं है, और इसका उस पे उसके स्टारडम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई। सलार सुपर हिट थी, कल की ब्लॉकबस्टर थी, और अब ये फिल्म नहीं भी चली है, हालांकि वर्डिक्ट का इंतज़ार है, बट अब मुश्किल है थोड़ा वर्डिक्ट, ओके। बट उसके बाद उसके पास स्पिरिट है, कल की 2 है, स्पिरिट 2 अपना सॉरी सलार 2 है, फौजी है। फौजी का डायरेक्टर इस मारुति जैसा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, अच्छा डायरेक्टर है वो, तो भाई वो एक लेवल है इस फिल्म का। उसके पास लाइनअप अच्छी है। राजा साहब का थोड़ा सा मेरा अभी भी कहना है कि राजा साहब थोड़ी 2-3 फिल्मों के रिलीज़ के बाद आनी चाहिए थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताओ, जैसे सलार सक्सेसफुल थी, कल की सक्सेसफुल थी, उसके बाद अगर स्पिरिट आ जाती और फौजी आ जाती, और 2 सक्सेसफुल के बाद अगर राजा साहब आ जाती, तो राजा साहब भी अच्छी चल जाती है, ऐसा मुझे लगता है। गो विथ फ्लो हो जाता है ना कभी कभी। या फिर ये भी हो सकता है कि राजा साहब एक कल्कि से एकदम ज़्यादा दिन बाद नहीं आनी चाहिए थी, कल्कि के थोड़ा 1-2 दिन 2-3 महीने बाद आती, तो उसका हाइप इसको भी लग जाता। गो विथ फ्लो। अब ये इतनी बार पोस्टपोन हुई तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ गए, तो ये बात कभी कभी हो जाती है भाई, छोटी मोटी चीज़ें थोड़ा सा। बट ठीक है, ये आई ओपनर था प्रभास के लिए, एंड आई थिंक ये थोड़ा सा झटका ज़रूरी था मे बी, क्योंकि आप ज़्यादा ही, मैं ये नहीं कहूँगा एक्सपेरिमेंटल फिल्में ना करो, यू शुड डू इट। फौजी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, मुझे लगता है कंटेंट होगा जिसमें वो रॉ एजेंट शायद होने वाले हैं। सो नहीं, एक्सपेरिमेंटल करो, इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्शन, बट थोड़ा टाइमिंग चाहिए यार। फिल्म्स रिलीज़ कब होनी चाहिए, क्या होना चाहिए वाला एक एंगल। और राजा साहब बड़े स्केल पे रिलीज़ ना होती तो ज़्यादा बेटर था। खैर, इट्स लाइक अ बैड ड्रीम फॉर प्रभास फैंस, बट स्टिल जब तक मेकर्स पोस्टर्स दे रहे हैं, हम कलेक्शंस ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि भाई तुम लोग किस बेसिस पे बोल रहे हो कि वो फेक है फिर मतलब मेकर्स पोस्टर्स तो दे रहे हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है, दे रहे हैं तो भाई मैं तब तक तो ट्रैक करते रहूँगा कलेक्शंस। अगर आपको प्रॉब्लम है तो ठीक है यार, आप लोगों की चॉइस है, बट अगर पोस्टर्स आ रहे हैं तो भाई, अगर मेकर्स दे रहे हैं तो भाई मैं तो भाई ट्रैक करूँगा तब तक जब तक पोस्टर्स आते हैं। बाद में वर्डिक्ट वगैरह आने के बाद शायद ट्रैक ना करूँ, बट ऑल द बेस्ट विद दिस टाइप ऑफ नेगेटिविटी। इफ़ यू score 5 days to 15 to 20 crores worldwide gross, then yes, you are real pan India superstar, and no doubt at all, he again proved that without even, ये अगर सक्सेस भी नहीं होती फिल्म, बट स्टिल उसके पैन इंडिया सुपर स्टारडम उसने इसमें भी प्रूव कर लिया। टेक केयर।